अस्सलाम वालेकुम। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं किंगडम प्लांटी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम प्लांटी को दो मेजर डिवीजन में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट वन इज ब्रायोफाइट, दूसरा है ट्रैकियोफाइट्स। ये क्लासिफिकेशन हम करते किस बेस पर हैं? हमने कहा था सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज की बेस पर हम करते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, उस सिस्टम को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। ऐसा सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो किंगडम प्लांटी में बहुत सारे यूकैरियोटिक मीन जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक जो फोटोसिंथेटिक होते हैं अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, नॉन मोटाइल मूव नहीं करते, हरकत नहीं करते जैसा कि प्लांट्स हैं, और ये एम्ब्रियो डेवलप करती हैं और नया ऑर्गेनिज्म नया प्लांट उन्हीं एम्ब्रियो से डेवलप होता है। प्लांट की बाहर वाली सेल जो वॉल है, आउटर वॉल, वो सेल वॉल कहलाती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। तो प्लांट किंगडम में तकरीबन 3,60,000 स्पीशीज जो है अभी तक जानी जाती हैं, जिनको हमने डिस्कवर कर लिया है। प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट है, इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। जबकि ट्रैकियोफाइटा वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ब्रायोफाइट्स स्टडी करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट्स आगे सब डिवाइडेड है तीन ग्रुप्स में, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ये तीन सब क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट तीन सब क्लासेस में डिवाइडेड है। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ये सबसे पहले अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर प्लांट्स में से सबसे पहले अर्थ के ऊपर ये है, ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए, ग्रीन एल्गी से पैदा किए गए हैं। ये ग्रीन एल्गी इनके एंसेस्टर समझे जाते हैं। ये लैंड प्लांट, लैंड अडेप्टेशन इनमें बहुत सी कम है। ये अब भी खुश्की पर, प्रॉपर खुश्की पर, प्रॉपर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को ये अडॉप्ट नहीं कर पाए। ये अभी भी सिर्फ और सिर्फ डैम्प सॉइल पर, नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं, शेडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं जहाँ पर साया होता है, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये टेरेस्ट्रियल एरियाज में खुश्की वाली जगहों पर ज़्यादातर नहीं पाए जाते। इनमें कंडक्टिंग टिश्यू या जाइलम और फ्लोएम टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू या स्ट्रेंथनिंग टिश्यू, ये चारों पांचों नाम इसी चीज़ के हैं। वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, स्ट्रेंथनिंग टिश्यू, ये सारे के सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। ये इनमें नहीं पाए जाते। अगर ये इनमें नहीं पाए जाते तो फूड, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम फूड और वाटर की ट्रांसलोकेशन के लिए होता है, फ्लोएम फूड की ट्रांसलोकेशन के लिए होता है, जाइलम वाटर की ट्रांसलोकेशन के लिए होता है। तो अगर ये नहीं पाए जाते तो इनमें ये ट्रांसलोकेशन कैसे होती है? तो ये ट्रांसलोकेशन सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए होती है। तमाम के तमाम मिनरल्स, वाटर और फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है वो बाय सिंपल डिफ्यूजन एंड सिंपल ऑस्मोसिस के जरिए किया जाता है। इन प्लांट की बॉडी के ऊपर क्यूटिकल पाई जा सकती है, लेकिन बहुत बारीक होती है। क्यूटिकल जैसे कि हमने कहा, लीफ के ऊपर अपर सरफेस पर एपिडर्मिस के ऊपर एक बारीक लेयर, वैक्सी लेयर पाई जाती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इनमें भी ये क्यूटिकल पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, लेकिन बट थिन वन, बहुत ही छोटी, बहुत ही बारीक होती है।
ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि ये पानी और खुश्की पर दोनों पर पाए जाते हैं और नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। किसे एम्फीमीन टू दो लाइफ स्टाइल जो रखता हो, जैसा कि मेंढक है, फ्रॉग है, वो पानी में भी रह सकता है, खुश्की पर भी रह सकता है। तो दो किस्म के लाइफ स्टाइल उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसे एम्फेबियंस में रखा गया है। तो ये प्लांट के एम्फेबियन है जो कि दो लाइफ स्टाइल रखता है, पानी में भी पाए जाते हैं और खुश्की पर भी पाए जाते हैं। ये पानी के बगैर तो रह सकता है, लेकिन इसकी रिप्रोडक्शन पानी के बगैर नहीं होती। ब्रायोफाइट्स की रिप्रोडक्शन पानी के बगैर नहीं होती। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें दो तरह की जनरेशन पाई जाती है, एक स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन और एक गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन को स्पोरोफाइट कह देते हैं। गेमेटोफाइट उसको कहते हैं जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स एग और स्पर्म को कहते हैं। एग फीमेल पार्ट है, स्पर्म मेल पार्ट है। ठीक है, तो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पैदा पाई जाती है। अल्टरनेशन का मतलब है चेंज होना, तब्दील होना। स्पोरोफाइट गमेटोफाइट को पैदा करता है, गमेटोफाइट स्पोरोफाइट को पैदा करता है। इसलिए ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। स्पोरोफाइट और गमेटोफाइट एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, इसका जो गमेटोफाइट है वो जमीन के ऊपर या अर्थ के ऊपर ही रहता है। तो वो थैलॉइड, थैलस लाइक भी हो सकता है। थैलस हमने कहा था, जैसे कि उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो थैलस इज द बॉडी दैट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ऐसी बॉडी जो स्टेम, रूट्स और लीव्स में डिवाइडेड ना हो या उसमें डिफरेंशिएट ना किया जा सके स्टेम, रूट्स और लीव्स में, तो उस बॉडी को हम थैलस का नाम देते हैं। अगर वो थैलस नहीं होगा तो वो स्पोरोफाइट राइजाइड में डिवाइडेड भी हो सकता है कि उसमें राइजाइड पाए जाते हैं और स्पोरोफाइट एक अलहदा पाया जाता है। ठीक है, उसमें स्टेम्स भी हो सकते हैं, लीव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में पाया जा सकता है। थैलस लाइक भी हो सकता है, विदाउट थैलस लाइक कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड राइजाइड्स। मॉस की तरह का राइजाइड भी उसमें हो सकती है। स्पोरोफाइट जो है गमीटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट से ही खुराक हासिल करता है, गैमेटोफाइट से ही न्यूट्रिशन हासिल करता है और उसी के ऊपर जो है पैदा भी उसी के ऊपर होता है, रहता भी उसी के ऊपर होता है। ये उसकी इमेज है, तस्वीर है। ये जो अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर है मौजूद, ये गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये जो इरेक्ट है, खड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, ये स्पोरोफाइट कहलाता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। स्पोरोफाइट इसके तीन हिस्से होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट जो होता है वो वाला रीजन, वो वाला हिस्सा जो गेमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है, धंसा होता है, उसके अंदर मौजूद होता है, उसे हम क्या देते हैं, फुट। ये स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या देते हैं, सीटा। और इसके ऊपर कैप्सूल मौजूद होता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, उसे हम क्या देते हैं, कैप्सूल। जो पार्ट गेमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है, धंसा होता है, उसे हम फुट कह देते हैं। जो स्टेम लाइक होता है, इरेक्ट खड़ा स्टेम लाइक, उसे हम कह देते हैं सीटा। और जो ऊपर, जिसके ऊपर स्पोर्स पाए जाते हैं, उसे हम कह देते हैं कैप्सूल। ठीक है, ये कैप्सूल के अंदर जो है वो डिप्लॉयड स्पोरेंजिया, ये कैप्सूल खुद स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया वो वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनाए जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया का नाम दे देते हैं। ये स्पोर्स जब अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर गिरते हैं तो नया प्लांट, नया गमेटोफाइट बॉडी जो है वो पैदा करते हैं।